जय श्री श्याम। कल अपना एसएफएम का पेपर है, सीएमए फाइनल ग्रुप 3। रिविजन्स तो फुल स्विंग में चल रहे हैं, लेकिन साथ में एक डर का माहौल भी रहता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द पेपर लाइक एसएफएम। ऑलरेडी स्ट्रेस लेवल इतना हाई रहता है क्योंकि सबने हवा तो बना ही दिया होता है कि एसएफएम मोस्ट डिफिकल्ट पेपर है सीएमए फाइनल के अंदर में। लेकिन मैं तुमको बताऊं, ये सब नॉइज है, इन सब चीजों को साइड रखो। दो चीज पर तुमको फोकस करना है। एक, तुमने बहुत मेहनत किया है मेरे साथ, एक एक चीज हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, हर एक चीज को कवर किया है, कोई भी चीज छोड़ा नहीं है। तो नंबर 1, प्रेपरेशन पे फुल कॉन्फिडेंस रखो कि हमने कुछ भी लेक्यूना नहीं छोड़ा है, ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। सेकेंड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मायने रखने वाला है वो है वो 3 घंटे तुम एग्जाम लिखते कैसे हो। दैट इज व्हाट मैटर्स, क्योंकि जो तुम्हारा पेपर चेक करेगा वो ना तुमको जानता होगा ना तुम उसको जानते होगे, जो भी एग्जामिनर होगा। तो वो तुमको कैसे जज करेगा, वो सिर्फ जो तुमने लिखा है, उसको ही नहीं पता कि तुम कितना पढ़े हो कितना नहीं पढ़े हो। तो व्हाट यू राइट टुमारो इन दोस 3 आवर्स इज व्हाट इज गोइंग टू क्रिएट अ डिफरेंस। तो नेक्स्ट 3 से 4 मिनट, बहुत लंबा वीडियो मैं नहीं खींचूंगा, तुम पढ़ाई कंटिन्यू रखो प्लीज। उसके अंदर मैं बताऊंगा कि कल का पेपर को मैनेज किस तरीके से करना है, कैसा ही पेपर आ जाए। सबसे पहले तुमको ये नहीं पूछना है 1000 जगह पेपर इजी है पेपर डिफिकल्ट है, नहीं, जो है सबके लिए वही है। फोकस ऑन योर पेपर, जैसा है तुमको वही लिख के आना है। इजी है तो बहुत बढ़िया, डिफिकल्ट है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब करना क्या है, एमसीक्यूज को देखना है क्या? शुरू में बिल्कुल ही मत देखना, कोई सेंस ही नहीं है देख के। फालतू में 2-4 एमसीक्यू तुमको नहीं आएगा, पूरा तुम स्ट्रेस लेवल हाई कर चुके होगे। फर्स्ट 15 मिनट्स क्या करना है और फिर उसके बाद में 3 घंटे में क्या करना है, ये दोनों अपने कवर करें। कुछ मत करना, 15 मिनट जैसे ही रीडिंग टाइम चालू हो सीधा तुम चले जाना क्वेश्चन 2 में, सीधा तुम चले जाना क्वेश्चन 2 से देखना चालू करना, ठीक है। क्वेश्चन 2 से तुम पढ़ना चालू करना कि क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। एक बार बस ग्लांस करते हुए चलना, ब्रॉड लेवल पे। जैसे 2A कैपिटल बजटिंग होना चाहिए मोस्ट लाइकली, तो पूछ लेना क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। लास्ट में देख लिया, ऊपर से देख लिया कि तुमको देखा सा सम लग रहा है क्या तुम कर पाओगे। एक बार ब्रॉड 1 मिनट में बस पेपर को पहले ग्लांस कर लो। ये कैपिटल बजटिंग है, ये लीजिंग है, ये अपना रिस्की प्रपोजल्स है, ये इक्विटी वैल्यूएशन है 3 पार्ट B, 4 पार्ट A अपना बॉन्ड वैल्यूएशन है, फिर ये म्यूचुअल फंड्स है, ये 5 तो पोर्टफोलियो ही होगा दोनों। ऐसे ग्लांस कर लिया। ये डेरिवेटिव्स है और ये फॉरेक्स ग्लांस कर लिया। 8 थ्योरी है, हाँ थ्योरी कौन सा है ये देख लिया, ग्लांस कर लिया। अब क्वेश्चन 2 से शुरू कर लो पढ़ना। क्वेश्चन 2 से तुमको रीड करना है कि ये कौन सा है, कैपिटल बजटिंग है। तो कैपिटल बजटिंग में भी क्या है तुमको देख के एक बार पढ़ लेना। पढ़ लिया, समझ में आ रहा है तो देख लेना कि तुमको आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा होगा तो यहाँ बगल में क्रॉस डाल देना। आ रहा है तो वेरी गुड, क्योंकि तुमको मोस्टली 5 क्वेश्चन तो सारा अटेम्प्ट करना ही है, ठीक है। सेकंड देख लेना लीजिंग, अगेन रीड मारना कौन से पार्ट से है, आ रहा है या नहीं आ रहा है, देखा है, किया सा है या नहीं है, पढ़ लिया। लेकिन मैं तुमको ये बता देता हूं, फर्स्ट सीक्वेंस तुम्हारा कैपिटल बजटिंग नहीं हो सकता। जो तुम्हारा अटेम्प्ट सीक्वेंस है तुम यहां वो सेट कर रहे हो। फर्स्ट में कैपिटल बजटिंग कभी मत अटेम्प्ट करना, मार्क्स नहीं मिलेगा और टाइम भी बहुत चला जाएगा। यू हैव टू मैनेज योर टाइम। तुमको 5 बड़े क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने प्लस एक एमसीक्यू का पूरा 15 क्वेश्चन का जो सेट है उसको अटेम्प्ट करना है। एक एमसीक्यू का सेट को करने में तुमको 40 मिनट्स लग जाएगा मोटा मोटी। 40 मिनट्स तुम मान के चलो कि तुमको वहां लग जाएगा, क्योंकि तुम उसमें हड़बड़ा नहीं सकते। 30 मिनट्स के लिए तुमको 30 मार्क्स के लिए 40 मिनट्स 45 मिनट्स तुमको देना ही पड़ेगा। यानी मोटा मोटी 2 आवर्स 20 मिनट्स या 2 आवर्स 15 मिनट्स ही मान के चलो तुमको यहाँ पे अवेलेबल है। अब ये 2 आवर्स 15 मिनट्स में तुमको 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यानी 2 आवर्स 15 मिनट्स कितना हो गया, 135 मिनट्स। 135 में तुमको 5 क्वेश्चन, यानी लगभग 27 मिनट्स। तुम समझ लो 25 मिनट्स ही पकड़ो, 25 मिनट्स टू 30 मिनट्स का रेंज ले लो, तुमको पर क्वेश्चन अवेलेबल है। पर क्वेश्चन मतलब पर ब्लॉक, यानी 2 क्वेश्चन तुमको 25 से 30 मिनट्स के अंदर में सॉल्व करना है। शुरू के फर्स्ट मिनट से स्पीड रखना है, 100 मार्क्स अपने को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन 2 जो है ये तुम्हारा फर्स्ट सीक्वेंस नहीं होना चाहिए, कैपिटल बजटिंग है इसमें, क्योंकि फर्स्ट सीक्वेंस मेरे हिसाब से या तो तुम ये रिस्की प्रपोजल्स और इक्विटी वैल्यूएशन को बनाना, अगर तुमको सही से आ रहा है तो इसको 1 कर लेना, नहीं तो फिर तुम बॉन्ड वैल्यूएशन और म्यूचुअल फंड्स वाले को करना अगर तुमको ये दोनों क्वेश्चन आ रहे हैं, और नहीं तो फिर पोर्टफोलियो को करना। इन 3 क्वेश्चंस में से ये 3 क्वेश्चंस अगर तुमको पूरी आ रहा है ना, अगर तुमको ये 3 क्वेश्चंस पूरी आ रहा है तो यही तुम्हारा 1, 2 and 3 नंबर सीक्वेंस होना चाहिए। 1, 2, 3 जो तुम 3 क्वेश्चन पहला पेपर में अटेम्प्ट करोगे वो यही 3 होना चाहिए, क्योंकि यहां पे रिलेटिवली स्टेबल होगा, तुमको मार्क्स भी मिलेगा और आता भी होगा।
ठीक है, कौन से 3 क्वेश्चंस? क्वेश्चन 3, 4, 5, ये 3 क्वेश्चंस। तुम्हारा सीक्वेंस 1, 2, 3 बनना चाहिए। जैसे ये 3 हो गया, अभी 4th में मत चले जाना, पहले तुम फिर चले जाना एमसीक्यूज में। एमसीक्यूज क्योंकि तुम लास्ट में करोगे तो पैनिक मोड में गलत हो जाएगा। शुरू में भी मत करना एमसीक्यूज को, क्योंकि वो फ्लो नहीं बनेगा। तो पहले ये 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करना। लगभग 1.5 घंटा बीत चुका होगा, 1 hour 25 मिनट्स। तुमको टाइम बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करना है। अगर तुम टाइम एक्स्ट्रा ले लोगे तो आगे फिर रिपल इफेक्ट आ जाएगा और आगे के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आएगा। एमसीक्यू अटेम्प्ट करना, एमसीक्यू को अच्छे से टाइम देना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 1.5 घंटे बाद ही एमसीक्यूज पे चले आना। लास्ट में तुम एमसीक्यूज में जाओगे, हड़बड़ में रॉन्ग होगा ही होगा। तो 3 क्वेश्चन किया, फिर एमसीक्यूज को सॉल्व करना। एमसीक्यू आता हो या नहीं आता हो, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है फटाफट से रीड मारो, फटाफट से कैलकुलेट करो, हाथ चलाओ, आगे बढ़ो, मार्क करो, आगे बढ़ो। ढंग से मार्क करना और क्विकली सॉल्व करते हुए आगे जाना। तुमको कोई प्रेजेंटेशन तो मांग ही नहीं रहा एमसीक्यूज में, फटाफट से कैलकुलेटर पे हाथ चलाओ, रफ कैलकुलेशन करो और मार्क करो, आगे बढ़ो। जो थ्योरी है, थ्योरी के थ्योरी एमसीक्यूज जो है, चारों ऑप्शंस पढ़ो। जो 3 नहीं हो रहा वो 3 को क्रॉस करो, जो 1 लग रहा है उसको टिक मारो और आगे बढ़ो। फटाफट से तुमको एमसीक्यूज में बहुत स्पीड रखना पड़ेगा, पूरे पेपर में स्पीड मेंटेन करके चलना पड़ेगा। ये एमसीक्यूज हुआ। आए या नहीं आए, एक बेस्ट गेस तो मार के ही आना एमसीक्यू में, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो तुम क्यों अपने मार्क्स को लूज आउट करोगे। एक बेस्ट गेस तो 100% मार के आ ही जाना। परफेक्ट। अब लास्ट के 2 क्वेश्चन तुम्हारे पास बच गए। अब तुम देख लेना कि तुम्हारे पास टाइम कितना बाकी है, उसके अकॉर्डिंगली। अगर तुमको लग रहा है कि टाइम कम बाकी है तो पहले एक थ्योरी अटेम्प्ट कर देना। थ्योरी अटेम्प्ट करना फटाफट से, एकदम 15 मिनट में पूरा 14 मार्क का थ्योरी को लिख देना। तो उससे क्या होगा, तुम्हारा 14 मार्क्स और सिक्योर हो गया। अब बचा 14 मार्क्स। फिर वो 14 मार्क्स के लिए जो तुम्हारा लास्ट फॉरेक्स, डेरिवेटिव्स या कैपिटल बजटिंग में से जो भी एक तुमको लग रहा है सही करना है, वो तुम अटेम्प्ट कर देना। अगर नहीं लग रहा है कि तुमको टाइम अच्छा खासा बाकी है, लाइक मोटा मोटी तुम समझ लो 50 मिनट के आसपास बाकी है लास्ट 2 क्वेश्चन के लिए, तो थ्योरी नहीं करके तुम पहले एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर सकते हो। माइट बी कैपिटल बजटिंग, माइट बी डेरिवेटिव्स या माइट बी फॉरेक्स, जो तुमको आ रहा है। और वो क्वेश्चन कर लेने के बाद फिर तुम देखो कि लास्ट में और एक क्वेश्चन जो बचा है वो तुमको कौन सा आ रहा है, वो कर लिया। अगर टाइम कम बचा है तो थ्योरी को 100% करके आना। कम टाइम अगर बचा है, लाइक लेट से मे बी तुमको सपोज 40 मिनट बचा है, 40 मिनट में 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन यानी 4 क्वेश्चन तुम नहीं कर पाओगे, वो पेपर छूटेगा ही छूटेगा। तो अगर 40 मिनट्स जैसा कोई टाइम बाकी है तो एक थ्योरी 100% करना, मैं तुमको अभी से बता दे रहा हूं। थ्योरी विल सेव योर टाइम, एटलीस्ट तुमको मार्क्स तो मिलेगा ना, पेपर छूटेगा नहीं। और फोकस यही होना चाहिए कि 100 मार्क्स तुमको अटेम्प्ट करना है। शुरू से फर्स्ट मिनट से स्पीड रखना। अगर तुम धीरे धीरे आराम से लिखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रेजेंटेशन अपने आप फ्लो करेगा, क्योंकि हमने क्लास में हर एक क्वेश्चन, 1-2 नहीं, हर एक क्वेश्चन, हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन प्रेजेंटेशन से किया है। तो तुमको एग्जाम में प्रेजेंटेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा, वो तुम्हारे मसल मेमोरी में जा चुका है। रेस्ट अश्योर्ड, मेरा यकीन करो इस बात पे। एमसीक्यूज और थ्योरी सब चीज का वीडियो मैराथॉन्स है, उससे खाली पढ़ के चले जाओ। इट इज मोर देन इनफ, यू डोंट हैव टू रेफर एनीथिंग एल्स। और कल के पेपर को इस तरीके से अटेम्प्ट करना, पैनिक मत करना, बस मेन चीज यही है। देखो फाइनल का पेपर है, वो भी एसएफएम है, ऑब्वियस सा बात है डिफिकल्ट आएगा, बी प्रिपेयर्ड कि वो डिफिकल्ट आएगा। डू नॉट पैनिक। अगर डिफिकल्ट आता है बहुत अच्छा बात है, चेकिंग ईजी होगा। एक एक क्वेश्चन को खोजो, जो आ रहा है बस उसको सॉल्व करो, जो आ रहा है उसको सॉल्व करो, जो आ रहा है उसको सॉल्व करो। थ्योरी कभी डिफिकल्ट नहीं हो सकता। एमसीक्यू कितना ही डिफिकल्ट दे देंगे, 5 क्वेश्चन डिफिकल्ट दे देंगे, 10 क्वेश्चन आता होगा। और इधर भी 5 के 5 क्वेश्चन कभी भी डिफिकल्ट नहीं हो सकते। तो जो आ रहा है उसको अटेम्प्ट करो, जो आ रहा है उसको अटेम्प्ट करो, एंड इस तरह से तुम आगे प्रोसीड करोगे। फोकस ये रखना जितना ज्यादा अटेम्प्ट कर सको। मैं तो ये बोलता हूं अटेम्प्ट 100 अटेम्प्ट कर दिया तो पास और फेल कभी क्वेश्चन रहेगा ही नहीं। फिर हम एग्जामिशन का सोचेंगे तब। और यही तुमको कल के पेपर में करके आना है। जितना मैं डाउट्स को पूरा कॉन्स्टेंटली रिजॉल्व कर रहा हूं, जो डाउट आए तुम भेजते चलना, मैं रिजॉल्व करते जाऊंगा। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से पढ़ो। जय श्री श्याम। कल का पेपर बहुत अच्छा रहा।